ओके, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इन्हें देखा जाए तो ये और ये दोनों इस लाइन के पैरेलल हो रही है ना, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो इसके बीच में क्या एक रिलेशन होता है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन का एक थ्योरम भी दे दिया उसने, क्या दिया है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर ये लाइन, मान लो ये m है, ये n है, ये l है, अगर m n से पैरेलल है और l भी n से पैरेलल है तो m और l ये भी पैरेलल होंगे, ये कह रही है ये थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक, तो इसको प्रूफ करें, ठीक है, थ्योरम है तो प्रूफ करते हैं तो बड़ा मजा आता है। ठीक, तो करिए जरा इसको। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि एक लाइन मान लो L हो गई, दूसरी हो गई तुम्हारी M, तीसरी हो गई तुम्हारी N, ठीक है, इन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, सपोज दैट दिस इज P। तो गिवन क्या क्या है, आप सबसे पहले वो चीजें लिख दो। गिवन है L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, ठीक है, और क्या है, एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत, ठीक। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि L और M जो होगा वो भी पैरेलल होगा, ठीक है, करा जाए इसको प्रूफ, बहुत बढ़िया। चलिए प्रूफ करते हैं। अगर देखो L और M पैरेलल उसने दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इसको O मान लिया, इसको Q मान लिया और इसको क्या R मान लो, ठीक ठीक। अगर इफ L इज पैरेलल टू M देन क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। अगर L M से पैरेलल है एंड P इज एनी ट्रांसवर्सल, है ना, P कोई एक ट्रांसवर्सल है उसका, देन एंगल POL क्या एंगल OQM के बराबर नहीं होगा। रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, यस और नो। इसको आपने एक इक्वेशन मान लेना है, ठीक। अब आइए, ऑल्सो M इज पैरेलल टू N एंड P इज ट्रांसवर्सल। अब जो M है वो N से पैरेलल है और P उसका भी ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होंगे, होगा ना, ये एंगल इसके भी बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल OQM ये बराबर हो जाएगा एंगल QRN के बराबर। रीजन अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इक्वेशन 2। अब एक बात देखो, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के आपको ये नहीं दिख रहा कि POL OQM के बराबर है और OQM QRN के बराबर है। इसका मतलब POL और QRN बराबर हो गए, हो रहा है ना। तो आप कैसे लिखोगे इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल POL बराबर एंगल QRN, यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं हो जाएंगे, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टेटमेंट क्या कहता था कि ये एंगल इक्वल होंगे कब, जब ये लाइन पैरेलल होगी, है ना, तभी होंगे ना। अब ये एंगल इक्वल वो कह रहा है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल L इज पैरेलल टू M, ठीक, L जो है वो N से पैरेलल हो जाएगा, सॉरी, L इज पैरेलल टू N, ठीक। आप लास्ट में लिख देना हेंस लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन
किसी सेम लाइन के बीच में पैरेलल होंगी वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? एग्जाम्पल कह रहा है कि इन दिस फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS, PQ अगर RS से पैरेलल है, एंगल MXQ 135 डिग्री का है ये वाला, एंड एंगल MYR इज 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल XMY। कौन सा एंगल XMY? XMY ये वाला एंगल। ठीक है, आप क्या करो, आप करो इसमें एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये है P, ये है Q, एंड दिस इज R, दिस इज S। ठीक, X, M एंड Y। ठीक है, this is 40 degree, this is 135 डिग्री। आपने कंस्ट्रक्शन क्या लेना है, ये इसका नाम ले लो, क्या ले लें? AB, AB। ठीक है, ठीक, आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, तो आपको सबसे पहले वो लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन, जॉइन AB फ्रॉम M सच दैट, इस तरीके से हो कि PQ जो है वो भी AB से पैरेलल है और RS जो है वो भी AB से पैरेलल हो। आपने इस तरीके से यहाँ पे बनाया। अब एक चीज ध्यान दो, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको तो वैल्यू निकालनी है एंगल XMY की। तो आप सॉल्यूशन करिए इसका। नाउ एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी यहां से देखा जाए तो एंगल BMY जो आया वो आ गया 40 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं, अब मेरे पास ये एंगल है, अगर मेरे पास ये एंगल और आ जाए तो क्या मेरा सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा? तो वो एंगल भी आ सकता है। नाउ एंगल MXQ प्लस, अगर इसमें अगर मैं इस XMB को ऐड कर दूं, एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? पैरेलल साइड की सेम साइड में है, तो कौन सा वो लगेगा? को इंटीरियर एक्सियम, है ना? रीजन लिख दीजिए, को इंटीरियर एक्सियम। ठीक है, को इंटीरियर एक्सियम लगा, यानी अंदर की जो सेम साइड की दोनों साइड एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल MXQ आपके पास था 135 डिग्री का, प्लस एंगल XMB यू डोंट नो इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल XMB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 135 विच इज 55 डिग्री। ठीक है, एंगल XMB आपके पास आ गया। अब उसने पूछा है एंगल XMY बताइए। ठीक है, नो एंगल XMY इज इक्वल टू एंगल XMB प्लस एंगल BMY। ठीक है, यही होता है। इसको और इसको अगर जोड़ दो, इन दोनों एंगल्स को जोड़ दो तो पूरा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एंगल XMY will be equal to XMB is 55 डिग्री एंड BMY is 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल XMY is equal to 95 डिग्री। ठीक, यस और नो? देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। कह रहा है अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद जो वहां पे एंगल बना रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं, ठीक है,
उनको जो बाइसेक्ट कर रहा है ना लाइन, वो आपस में पैरेलल है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को कट किया था वो दोनों पैरेलल है। डायग्राम बनाऊंगा, आपको आधा सवाल यही समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से दो लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक। मान लिया आपने इसको ए बी, इसको सी डी, ठीक है। ये हो गया एल, ये हो गया एम, कोई दिक्कत। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ओ, इसको मान लो पी, ठीक है। इसका जो बाइसेक्टर है वो ये हो गया, है ना। इसको मान लो आप ओ एक्स और इसको मान लो आप ओ वाई, कोई दिक्कत। बाइसेक्टर का मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये बाइसेक्टर का मतलब होता है। ये कह रहा है कि ओ एक्स और पी वाई ये पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, ठीक। तो आप लिखिए इसको कैसे। गिवन है आपके पास ओ एक्स इज पैरेलल टू पी वाई एंड ओ एक्स बाइसेक्ट्स एंगल एल ओ बी एंड पी वाई बाइसेक्ट्स एंगल एम पी डी, है ना। इस सॉरी एम पी डी कह रहा हूं मैं, ओ पी डी, है ना। पी वाई जो है वो ओपीडी को बाइसेक्ट कर रहा है और एक्स ओ एक्स जो है वो एल ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक। करते हैं शुरुआत। हाँ जी, अब देखिए जरा ध्यान से। सिंस ओ एक्स बाइसेक्ट्स एंगल एल ओ बी, तो इसका मतलब एंगल एल ओ एक्स इज इक्वल टू हाफ एंगल एल ओ बी होगा। ये वाला जो एंगल है, क्या इस पूरे एंगल का आधा नहीं होगा? बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो बड़े का आधा हो गया वो, अगर बराबर पार्ट में बटा है तो। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। एंड पी वाई बाइसेक्ट्स एंगल ओ पी डी, इसका मतलब एंगल ओ पी वाई जो हो गया वो हो गया हाफ एंगल ओ पी डी। इक्वेशन सेकेंड। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इन इक्वेशन का यूज क्या है? बहुत सिंपल, देखिए। अब आपको ये पता है एज ओ एक्स इज पैरेलल टू पी वाई, तो इसका मतलब एंगल एल ओ एक्स जो है वो एंगल ओ पी वाई के बराबर है। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट? हाँ जी, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। वही लिखा है मैंने, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एल ओ एक्स को मैं लिख सकता हूं हाफ एंगल एल ओ बी और ओ पी वाई को लिख सकता हूं हाफ एंगल ओ पी डी। कहां से आया है जी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहीं से आया। हाफ से हाफ कटा, बचा क्या? एंगल एल ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी, कोई दिक्कत। यानी क्या आ गया आपके पास? ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अब ये अगर बराबर हो गए तो कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम से, है ना। तो सिंस these angles are forming corresponding angles with LM transversal and lines, कौन कौन सी लाइन है जी? ए बी एंड सी डी, और क्या है? एंड आर इक्वल। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऊपर से इक्वल भी हो जा रहे हैं, इसका मतलब ए बी जो होगा वो
सी डी से पैरेलल होगा। ठीक है, आप अब चाहो तो स्टेटमेंट में से लिख देना कि हेंस इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। है ना, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, कोई डाउट? देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. ठीक है, और अगर एंगल BEF 55 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, एक बार ट्राई करिए जल्दी। देखो बहुत सारे उससे होगा ये आपके पास। देखो अगर ये कह रहा है AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो इसका मतलब AB और EF भी पैरेलल होंगे। और एक चीज और कह रहा है कि AE जो है वो परपेंडिकुलर है AB से, तो अगर AE परपेंडिकुलर है AB से और AB और EF पैरेलल है तो इसका मतलब AE जो होगा वो EF से भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक, चलिए अब उधर ना जाके हम लोग शुरू करते हैं XYZ की वैल्यू निकालना। यहाँ ध्यान से देखो, एंगल DEF प्लस एंगल EB और इसको कुछ भी मान लो, Z मान लो, Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि CD और EF पैरेलल है और को इंटीरियर एक्सियम लग जाएगा। ठीक, तो यहां से आपके पास आ गया एंगल DEF 55 डिग्री प्लस Y बराबर 180 डिग्री, यानी Y आ गया आपके पास 180 माइनस 55, यानी Y आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक, फिर क्या कह रहा है? अब ध्यान से अगर देख रहे हो तो एंगल, इसको मान लो X, एंगल EDZ इज इक्वल टू एंगल DBX। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं दोनों, है ना। एंगल DBX क्या है? X है, और EDZ अभी निकाला है आपने 125 डिग्री है। X और Y की वैल्यू आ गई। Z निकालने के लिए बड़े सारे तरीके। ठीक, एक तरीका तो ये है कि 90 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका है कि अगर ये 125 है तो ये एंगल निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है ये और ये इस एंगल का बराबर होगा, इन दोनों का सम। एंगल EAB और एंगल ACB, सॉरी AEB जो होगा उनको ऐड करूंगा तो एंगल DBX के बराबर आएगा। वो रीजन आएगा ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक, वो सब आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, बट हम यहाँ लगाते हैं कोई इंटीरियर एक्सियम जिससे हम लोग अभी कर रहे थे। एंगल, अब आपको ये पता है कि AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB EF के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो आप एंगल EAB प्लस एंगल FEA ये हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एक्सियम से। अब देखो EAB तो उसने दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, FEA को मैं दो हिस्सों में लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं एंगल FED प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हो गया 90 प्लस एंगल FED कितना है जी? 55 उसने दिया हुआ है, प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां से Z क्या आ जाएगा? 180 माइनस 145, तो Z आ जाएगा आपका 35 डिग्री। क्लियर? X आ गया 125, Y 125 एंड Z इज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लिख लीजिए। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि इन द फिगर, इस फिगर में AB और CD पैरेलल है, AB CD से पैरेलल है, CD EF से पैरेलल है, और Y रेशियो Z दिया है 3:7। आपको X की वैल्यू निकालनी है। करिए जल्दी ट्राई। तो ध्यान से देखते हैं फिर से। इसको मैंने माना O, M और N, ये सारे इन पॉइंट्स को मैंने माना है O, M और N। ठीक है, अब जब भी रेशियो टाइप का सवाल दिया जाता है, मैंने आपको बता रखा है कि ये 3x और ये 7x हो जाएगा। कौन सा? Y 3x हो जाएगा, Z 7x। बट यहाँ x ऑलरेडी है तो हम कोई और वेरिएबल लेने की कोशिश करेंगे।
तो आप मान लो लेट y बराबर 3a एंड z बराबर 7a, आपने ये मान लिया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, एंगल NMC इज इक्वल टू एंगल BMO। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यस, ठीक है, यानी यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास एंगल BMO जो है वो हो गया y, यानी ये भी आ गया आपके पास y। ठीक है, अब नाउ एंगल DMO प्लस एंगल FOM 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एक्सियम से, है ना, को इंटीरियर एक्सियम लग जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो एंगल DMO अभी निकाला y, और ये है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू है 3a, z की वैल्यू है 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 10a बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब a बराबर 180 डिग्री बाई 10, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब a 18 आ गया तो हमारे लिए कितना सिंपल है ये बता पाना कि y कितना हो जाएगा। इसका मतलब y हो जाएगा 3 इंटू 18, यानी y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 18, यानी z हो गया 126 डिग्री। यही होगा, कोई दिक्कत यहां तक? अब आपके पास एक और रह गया, वो रह गया x निकालना। तो वही सेम चीज, x प्लस वाई भी 180 डिग्री होगा, होगा ना जी। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट, को इंटीरियर एक्सियम, है ना। x की वैल्यू आपको निकालनी है, y आपको 54 डिग्री पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। तो x हो गया 126, y हो गया 54 और z हो गया 126। एक तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों AB और EF अगर पैरेलल होंगे तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो रहा है, इसलिए ये सेम है। क्लियर, लिख लीजिए।